स्वार्थी मित्रों से बचे कहानी का शेष भाग। नहीं, शेर ने गुस्से में दहाड़ा। वह हमारा मेहमान है, हम उसे नहीं मार सकते। आगे से मुझे ऐसी बेतुकी सलाह मत देना। लेकिन तीनों कुटिल मित्रों की खरी दृष्टि तो ऊंट पर टिक चुकी थी। वे तीनों सिर जोड़कर बैठ गए और ऊंट को मारने की योजना पर विचार करने लगे। वे ऊंट के पास जाकर बोले, मित्र, तुम्हें तो पता ही है, शेर ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वह अपने घावों तथा शारीरिक अक्षमता के कारण शिकार भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए अपना बलिदान कर दे ताकि राजा के प्राण बच सके। आओ, राजा के पास चले और अपना शरीर उसके भोजन के लिए सौंप दे। बेचारा भोला भाला ऊंट उन तीनों की कुटिल योजना को भाप ना सका और गर्दन हिलाकर उनके प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी। फिर वे चारों शेर के पास जा पहुंचे। गीदड़ बोला, महाराज, हमने हर संभव प्रयास किया, परंतु शिकार ढूंढ पाने में विफल रहे। तीनों कुटिल मित्र तो अपनी योजना पर काम कर रहे थे और ऊंट विवशता में उनका साथ दे रहा था कि ना जाने पर कहीं शेर नाराज ना हो जाए। अब कौवा आगे आया और शेर के भोजन हेतु स्वयं को प्रस्तुत किया। तभी गीदड़ बोला, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाकर भला शेर की भूख कैसे शांत होगी। और गीदड़ ने तब अपना शरीर शेर के आहार हेतु प्रस्तुत किया। वह बोला, मुझे खाकर अपनी भूख शांत करे, आपके प्राण बचाना मेरा परम कर्तव्य है। नहीं, तभी भेड़िया बोला, राजा की भूख को देखते तुम भी बहुत छोटे हो, यह नेक काम तुम मुझे ही करने दो। महाराज, आप मुझे मारकर अपनी भूख शांत करें। कहते हुए भेड़िया शेर के सन्मुख दंडवत हो गया, लेकिन शेर ने उनमें से किसी को भी नहीं मारा। ऊंट पास ही खड़ा उन तीनों का यह नाटक देख रहा था। उसने भी तय किया कि वह भी ऐसा ही करेगा। वह आगे बढ़कर बोला, महाराज, आप मेरे मित्र हैं, ज़रूरत में जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। मुझे मारकर खा लीजिए और अपनी भूख शांत करें। यह कहते समय ऊंट के मन में यही था कि शेर ने जैसे अन्य तीनों को खाने से इनकार कर दिया था, वैसे ही अब भी कर देगा। लेकिन शेर कई दिनों तक भूखा था, कब तक बर्दाश्त करता। शेर को ऊंट का विचार पसंद आ गया। चूँकि ऊंट ने स्वयं ही खुद को शेर के आहार के लिए प्रस्तुत किया था, सो शेर के मन में तनिक भी सहानुभूति नहीं उपजी। वैसे भी गीदड़ पहले ही शेर के कान भर चुका था कि महाराज की खातिर ऊंट कोई भी बलिदान करने को तैयार है। शेर ने तुरंत झपट्टा मारा और ऊंट के टुकड़े कर दिए। तीनों धूर्त मित्रों व शेर ने उसे खाकर अपनी भूख शांत की। इसके बाद भी उनके लिए कुछ दिनों का आहार बच गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुटिल मित्रों से बचकर रहे। अपने कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति ही उनका लक्ष्य होता है। वे मीठा बोलते ज़रूर हैं, परंतु मन में विष भरा होता है। धन्यवाद।